युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ईरान इजराइल के युद्ध के कारण भारत से कई दिनों पर भारत पर असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि कई दिनों से भारत के सभी राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने के कारण आम जनता परेशान है, खास करके श्रमिक वर्ग। वहीं जहां पेट्रोल डीजल की भी किल्लत शुरू हुई और एलपीजी की सिलेंडर की किल्लत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी सरकार द्वारा बढ़ा दिए गए हैं। वहीं इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे है। बता दें कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो यूपी बिहार की कनेक्टिविटी को आसान करता है। यहाँ से यूपी बिहार जाने के लिए कई अनेकों ट्रेन है। जहाँ से मैं बात करूँ तो रोजाना बड़ी संख्या में कई मजदूर और आम जनता रेलवे इस आनंद विहार रेलवे स्टेशन द्वारा सफर करती है। वहीं एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होने के कारण राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से श्रमिक वर्ग के लोग और गरीब परिवार के लोग वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। जो छोटे व्यापारी है उन्हें अपना दुकान बंद करना पड़ रहा है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पर क्या राय है कि सिलेंडर की किल्लत की वजह से वो वापस घर लौट रहे हैं, कितना रोजगार पे असर पड़ रहा है, आगे घर चलाने के लिए वो श्रमिक क्या करेंगे और सरकार द्वारा कमर्शियल सिलेंडर बढ़ाए गए दाम को लेकर भी उनकी क्या राय है। तमाम मुद्दों पर हम आम जनता और श्रमिक वर्ग गरीब लोगों से बात करेंगे। चलिए वो मजदूर में बात करूँ, वो व्यक्ति मौजूद है जो सिलेंडर की दिक्कत की वजह से अपने घर वापसी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। कितने दिन से दिल्ली रह रहे थे? 2.5 साल हो गए। आप ये मोटरी पूरी बांध के कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। क्यों? अरे यहाँ दिक्कत गैस कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ। इस वजह से जा रहा हूँ। कितने दिन से, मतलब आप क्या काम क्या करते हैं? बॉयलर चलाते हैं। हाँ। कंपनी में। हाँ। अब गैस नहीं मिल रहा है तो क्या करूँ? तो फिर कितना असर पड़ेगा इसमें? फिर वापस आप रोजगार जा रहे हो, फिर घर कैसे चलेगा? घर परिवार जैसे चलेगा फिर देखा जाएगा कहीं दूसरी जगह जाके। तो पूरा आप मोटरी बांध के अपने वापस घर की ओर लौट रहे हो? हाँ जी। यहाँ पे कौन कौन रहता था साथ में? हमारे 3 आदमी रहते थे। हाँ। हाँ। तीनों आदमी जा रहे हैं। तो जितने आप लोग रोजगार करने के लिए गांव से सब शहर की ओर आए थे, सिलेंडर की दिक्कत की वजह से वापस जा रहे हो? हाँ। सब सामान पैक कर लिया, बर्तन बोरिया सब कुछ पैक कर लिया? सब है। हाँ? हाँ, सब चीज है। सिलेंडर की किल्लत क्या लगती है आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगी तो कितना असर पड़ेगा? फिर क्या करोगे आप लोग आगे? देखा जाएगा, घर जाने के बाद में सोचेंगे। घर पहुंच जाएंगे तो वहाँ लकड़ा उपली सब कुछ है, वहाँ दिक्कत तो ना है खाने पीने का, वहाँ आदमी रहेगा। उसके बाद में फिर कहीं देखा जाएगा। आंटी कहाँ जा रहे हो आप ये बोरी लेकर? बिहार जा रहा हूँ। क्यों बिहार जा रहे हो? अरे खाने के लिए नहीं है, गरीब आदमी। सिलेंडर के कारण वापस बिहार जा रहे हो? सिलेंडर के कारण। कितने दिन से दिल्ली में रह रहे थे आप? हम तो बेटा रहते हैं बहुत दिन से, मगर सिलेंडर मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, खा रहे, कोई है नहीं। घर जा रहे हैं। क्यों? दिक्कत है इसलिए। किस चीज की दिक्कत? गैस नहीं मिल रहा। सिलेंडर नहीं मिल रहा है इसलिए वापस जा रहे हो? क्या करते हो यहाँ पे रोजगार? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो? तो फिर अब घर परिवार कैसे चलेगा? घर पे जाके देखेंगे जैसे चले। तो जैसा कि हमने कई लोगों से बात की, देखा कि किस तरीके से लोग अपना बोरिया बिस्तर और मोटरी बांधकर अपने घर को वापस लौट रहे हैं। वहीं हमारे साथ एक कपल है जो सिलेंडर की वजह से ही वापस लौट रहा है। तो चलिए उससे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार है। कब आए थे दिल्ली आप? अगले महीने आए थे। परिवार को लेके आए थे? फैमिली लेकर आए थे। और यही पैसे वैसे में दिक्कत हुआ और सिलेंडर भी हो गया महंगा। रूम रेंट वाले मालिक गुस्सा होते हैं, दीवार काला हो जाएगा, छत काला हो जाएगा। चूल्हा पे खाना बनाने से? हाँ, चूल्हे पे। इसीलिए हम सोचे फैमिली को घर पे पहुँचा देते हैं। तो इतने दिन सिलेंडर नहीं था तो आप लोग चूल्हा पे खाना बना रहे थे? हाँ, चूल्हा से खाना बनाए इतना। हाँ। बहुत दिक्कत हुआ, बहुत बोलते थे। आज रूम से निकाल दिए उसके चक्कर में, गैस के चक्कर में, तो घर जा रहे हैं। अच्छा, गैस के चक्कर में आप लोग रूम से ही निकाल दिया गया है? हाँ मैम। कहाँ रहते थे यहाँ पे दिल्ली में? हैबतपुर में। दिल्ली में कब से रह रहे हो आप? दिल्ली में 3 साल से रह रहे हैं। क्या काम करते हो? मेजरमेंट का करते हैं, सेटिंग का, जो बिल्डिंग बनता है उसमें काम करते हैं। तो यहाँ पे सिलेंडर की दिक्कत, रोजगार के लिए आप दिल्ली आए और फिर आज आपको वापस सिलेंडर की वजह से अपने परिवार और आपको भी घर लौटना पड़ रहा है। आपका घर है कहाँ से? मेरा घर बिहार है, लखीसराय जिला, गांव बरतारा है।
तो आप सिलेंडर की वजह से वापस जा रहे हो, तो फिर कैसे आगे का रहेगा, कितनी असर पड़ेगी आपके, मैं बात करूं बजट पे, आपके काम अगर ठप हो जाएगा अगर वापस जाते हो तो फिर इसको कैसे देखते हो, आगे कितनी चुनौतियां रहेंगी? मैम वो तो खेती भी करके देख लेते हैं, लेकिन सोचे अभी कुछ पैसा वैसा नहीं था तो सोचे आकर थोड़ा कमा लेते हैं साल 6 महीने, उसके बाद खेती स्टार्ट करेंगे। तो कमाने आए तो दिक्कत हो रहा है, कभी गैस का झंझट हो जाता है, कभी नमक 200 रुपये केजी हो जाता है। एक बार नमक भी हुआ था ना बहुत पहले। मतलब महंगाई की वजह से आपको वापस लौटना पड़ रहा है? हाँ मैम, महंगाई की वजह से। चलिए मेरे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार, कहाँ जा रहे हो आप? सुल्तानपुर। क्यों वापस घर जा रहे हो मोटरी उटरी लेके? क्या करें भाई, गैस महंगा हो गया है, हाँ, रूम तुम्हारा है, कमाई कम हो गई है। यहाँ पे कितने दिन से आप काम कर रहे थे? 10 साल से। 10 साल से काम कर रहे थे। तो सिलेंडर ना मिलने के कारण कैसे इतने दिन का दिन कटा आपका? तो इससे पहले सस्ता था तो कट जाता था, अब गेहूँ हुआ है घर पे, कटाई उटाई करने जा रहा हूँ, अपना 1-2 महीने में आऊँगा आराम से। तो सिलेंडर की वजह से वापस गांव जा रहे हो, गांव में अपना काम वाम करोगे? काम वाम करूँगा, हाँ दुकान है छोटा मोटा वो करूँगा। महानगरी राजधानी दिल्ली में आते हैं अपने परिवार को लेकर, पर सिलेंडर ना मिलने के कारण इन लोगों को चूल्हे पे खाना बनाने पड़ रहा था, जिसके कारण जो मकान मालिक है उन्हें रूम खाली करवा दिया, जिस वजह से अपने परिवार को वापस घर लेके जाना पड़ रहा। तो सोचिए सिलेंडर का कितना ज़्यादा असर राजधानी दिल्ली में देखने को पड़ रहा है, जहां कई मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं क्योंकि किसी को सिलेंडर ना मिलने के कारण खाना नहीं बन पा रहा है। होटल में महंगे खाना मिल रहे हैं, जहाँ लोग कुछ पैसे बचाने के लिए राजधानी दिल्ली में रोजगार की चाहत में राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन सिलेंडर एक महामारी बन चुका है। क्योंकि कोविड के समय में भी एक ऐसी ही तस्वीर निकल के आई थी। आपको याद होगा कि जब कोविड का समय था तो किस तरीके से लोग इसी तरह से यूपी बिहार के लोग या जो अलग अलग राज्यों से जो काम करने के लिए राजधानी दिल्ली की ओर रुख किए थे वो वापस लौट रहे थे। तो फिर वैसी ही तस्वीर मिलता जुलता आपको सिलेंडर किल्लत की वजह से भी देखने को मिल रही है। तो यूपी बिहार के लोग कैसे अपने घर वापस लौट रहे हैं, वो भी एक सिलेंडर की किल्लत की वजह से। तो आप सोचिए कितना ही असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।